गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन कि सरफेस टेंशन को कैसे मेज़र किया जाता है। देयर आर 3 मेथड्स, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं कैपिलरी राइज मेथड। नेक्स्ट मेथड है स्टैग्मोमीटर मेथड और ड्रॉप फॉर्मेटिंग मेथड। इस मेथड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जो ऑपरेटस यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैग्मोमीटर। इसीलिए मेथड का नाम है स्टैग्मोमीटर मेथड और ड्रॉप फॉर्मेटिंग मेथड। ड्रॉप फॉर्मेटिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ड्रॉप्स की फॉर्मेशन करेंगे, ड्रॉप्स बनाएंगे, ड्रॉप्स बनेंगी। इसीलिए इस मेथड के दो नाम हैं, आइदर स्टैग्मोमीटर मेथड और ड्रॉप फॉर्मेटिंग मेथड। जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जिसको हमने स्टैग्मोमीटर नाम दिया है, वो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। ये इस ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं क्या, स्टैग्मोमीटर। इस ऑपरेटर्स की अगर हम खास बात देखें तो इस ऑपरेटर्स में एक बल्ब है एम, बल्ब सेंटर में है और बल्ब के ऊपर एक मार्क है एम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक ट्यूब सी है जिसमें एक बल्ब है और एक एम है, और जो लोअर पार्ट है इस स्टैग्मोमीटर का, उसके अंदर इनसाइड दैट पार्ट होती है कैपिलरी। ठीक है, तो यानी कि इस अपरेटस की अगर बात करें तो अपरेटस बहुत सिंपल है। ठीक है, पिपेट जैसा होता है देखने में, बीच में सेंटर में मिडिल में बल्ब है, ऊपर एक मार्क है एम, और लोअर पोर्शन में एक कैपिलरी है जिसका जो टिप है वो फ्लैट एंड है, फ्लैट टिप है। ठीक है, जब इस अपरेटस को यूज़ करेंगे स्टैग्मोमीटर को, तो अगेन दो वेज हैं इसको यूज़ करने के, दो तरीके हैं जिससे स्टैग्मोमीटर यूज़ किया जा सकता है और अल्टीमेटली सरफेस टेंशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। वो दो वेज कौन से हैं, एक है ड्रॉप वेट मेथड, एक है ड्रॉप नंबर मेथड। एज द नेम सजेस्ट, ड्रॉप वेट में ड्रॉप का वेट नोट करेंगे और ड्रॉप नंबर में नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टैग्मोमीटर मेथड है, दोनों में ही, दोनों वेज में ही स्टैग्मोमीटर का यूज़ करते हैं, दोनों में ही ड्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे आई कैन से, जो है ड्रॉप वेट मेथड। इसमें क्या कहता है ये मेथड, इस बात पे बेस्ड है that the weight of a drop falling slowly out of a capillary held vertically is directly proportional to its surface tension। कि जब इस स्टैग्मोमीटर में से ड्रॉप गिरेंगी, ठीक है, इस स्टैग्मोमीटर को आपने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, वर्टिकली रखा हुआ है, और इसमें से जैसे जैसे ड्रॉप्स गिरेंगी तो जो ड्रॉप का वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन के। ठीक है, इस मेथड का प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है इसको, और ये कहा जा सकता है कि ये मेथड इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो भी ड्रॉप का वेट होगा, किस ड्रॉप का, जो इस कैपिलरी से इस स्टैग्मोमीटर से फॉल कर रही है, ठीक है, और कब, जब आपने इस स्टैग्मोमीटर को वर्टिकली रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा रखना होता है, और उसके बाद यहाँ से जो ड्रॉप्स गिरेंगी उसका जो वेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस टेंशन के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम कोई दो लिक्विड्स ले लें, सपोज लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, दो लिक्विड की अलग अलग सरफेस टेंशन होगी, जिसको लिखा हुआ है इसने गामा 1, सेकेंड वाले लिक्विड के लिए लिखा हुआ है गामा 2। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है अगर देखा जाए तो, वी सेड कि जो सरफेस टेंशन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के। ऐसे ही जो नेक्स्ट लिक्विड का सरफेस टेंशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके वेट के। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे यहाँ से, तो ये ऐसे हो जाना था, गामा इज इक्वल्स टू KW1, नेक्स्ट हो जाना था गामा इज इक्वल्स टू KW2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो K से K कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा गामा 1 बाय गामा 2 इज इक्वल्स टू W1/W2। और डायरेक्टली ऐसे भी कहा जा सकता है क्या, कि जो वेट है ड्रॉप्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस टेंशन के, इन द सेम मैनर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ गया क्या, गामा 1 बाई गामा 2 इज इक्वल्स टू W1/W2। ठीक है, गामा 1 और W1 लिक्विड 1 के लिए यूज़ किया गया है और गामा 2 और W2 लिक्विड 2 के लिए यूज़ किया गया है। ये तो इस मेथड का प्रिंसिपल है एक तरीके से। अब जब लेबोरेटरी में ये करेंगे, इस मेथड को ऑप्ट करेंगे हम, तो करेंगे क्या, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है प्रोसीजर का, स्टैग्मोमीटर को आपने क्या किया, थोरोली क्लीन किया, वॉश किया क्रोमिक एसिड के साथ। और क्रोमिक एसिड लैब में कैसे बनाते हैं, सॉलिड K2Cr2 7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करके हम बनाते हैं क्रोमिक एसिड। तो सबसे पहले स्टैग्मोमीटर को वॉश किया क्रोमिक एसिड के साथ, क्लीन किया, एंड देन वॉश रिपीटेडली विद वाटर एंड फाइनली ड्राइड इन एन ओवन। फिर वॉश किया वाटर के साथ ताकि क्रोमिक एसिड का कोई पार्टिकल ना रह जाए, और अल्टीमेटली स्टैग्मोमीटर को ओवन में रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए।
ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है स्टैल्कोमीटर को यूज़ करते हुए कि इट शुड बी नीट, क्लीन एंड ड्राई। तो हमने यह पहला जो स्टेप है वो कर दिया ताकि स्टैल्कोमीटर बिल्कुल क्लीन हो जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब क्या किया, इट इज़ केप्ट इन ए वर्टिकल पोजीशन इन ए क्लैम्प स्टैंड and a rubber tube with a pinch cork is attached to the upper portion of the tube. नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको बिल्कुल सीधा स्टैंड, जैसे ब्यूरेट स्टैंड है, बहुत बार ब्यूरेट स्टैंड में लगा देते हैं, क्लैम्प स्टैंड में लगा दिया। एंड रबर ट्यूब विद ए पिंच कॉर्क इज अटैच टू द अपर पोर्शन ऑफ द ट्यूब। और जो ये अपर पोर्शन है ट्यूब का, ये वाला जो पार्ट है अपर पोर्शन, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रबर ट्यूब लगा दिया है। देखो अगर ये स्टैल्कोमीटर देखूँ तो यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रबर ट्यूब लगा देते हैं ऐसे, और उस रबर ट्यूब पे लगी होती है एक पिंच कॉर्क प्रेशर एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमने सबसे पहले स्टैल्कोमीटर को वॉश किया है और उसके बाद उसके ऊपर लगा दिया हमने रबर ट्यूब, और जिसमें हमने क्या लगा दिया है, कॉर्क लगा रखा है, पिंच कॉर्क लगा रखी है। सबसे पहले क्या किया, थर्ड पॉइंट में अब डिस्टिल वाटर इज सक्ड इनटू द अपरेटस। यहाँ से ऊपर से ही जहाँ हमने क्या लगाई है, यहाँ पे ऊपर जहाँ हमने क्या लगाई है रबर ट्यूब, वहाँ पे माउथ लगा के लिक्विड को क्या किया, सक किया। ऐसे कि आपके पास कोई बीकर है, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड ले रखा है, स्टैल्कोमीटर को उसके अंदर डिप किया, तभी तो सक कर पाओगे ना, जैसे स्ट्रॉ को सक करते हैं। यहाँ से रबर ट्यूब लगी हुई है, यहाँ अपना माउथ लगा के आपने लिक्विड को सक करना स्टार्ट किया, और वो लिक्विड फिलहाल क्या ले रखा है, वाटर। ठीक है, एंड द प्रेशर इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ ए पिंच कॉर्क सो दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ ड्रॉप्स इज अबाउट 50 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट। और फिर उस पिंच कॉर्क की हेल्प से, स्क्रूज टाइप होता है लूज़ करने के लिए, टाइट करने के लिए, उस पिंच कॉर्क की हेल्प से प्रेशर इस तरीके से एडजस्ट किया कि यहाँ से जब ड्रॉप्स गिरेंगी तो लगभग 1 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप गिरनी चाहिए। वो इसलिए ताकि जो ड्रॉप्स हैं वो प्रॉपर साइज़ की बने। ठीक है, तो क्या किया, पहले वॉशिंग की है, क्लीन किया है, ड्राई किया है, फिर स्टैंड में लगाया है, उसके ऊपर रबर कॉर्क लगाई है और पिंच कॉर्क लगाई है, रबर ट्यूब और पिंच कॉर्क लगाई है। उसके बाद हमने क्या किया, वाटर को सक किया और प्रेशर इस तरीके से एडजस्ट किया सच डैट 15 से 20 ड्रॉप्स पर मिनट फॉल करें। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो 15 ड्रॉप्स हमने क्या की, फॉल कराई इनटू अ क्लीन वेइंग बॉटल। एक बॉटल ले ली बिल्कुल क्लीन, और वो जो 15 ड्रॉप गिरी वो एक बॉटल के अंदर क्या कर ली, कलेक्ट कर ली। टेक द वेट ऑफ द वेइंग बॉटल अलॉन्ग विद द ड्रॉप्स, और फिर उस बॉटल का क्या कर लिया, वेट नोट कर लिया। अपरेटस को क्लीन किया, रिंस किया एसीटोन के साथ और ड्राई किया अगेन, क्योंकि फर्स्ट काम तो हमने किसके साथ किया है, वाटर के साथ किया है। अब हमने यही काम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के साथ किया। द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इज सक्ड इनटू द सेम स्टैल्कोमीटर, द रेट ऑफ फॉल ऑफ ड्रॉप्स इज एडजस्टेड एज बिफोर and 15 drops of the liquid are taken into the empty weighing bottle and same काम, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड लिया, सक किया, प्रेशर एडजस्ट किया, 15 ड्रॉप्स थर्मोमीटर से गिरी वेइंग बॉटल के अंदर, ड्राई बॉटल के अंदर। ठीक है, और हमने उसका क्या नोट कर लिया, वे नोट कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट है, कैसे परफॉर्म करना है, स्टैल्कोमीटर लेना है, क्लीन करना है, ड्राई करना है, स्टैंड में लगाना है, रबर ट्यूब लगानी है, पिंच कॉर्क लगाना है, उसके बाद क्या करना है, वाटर को सक करना है, 15 ड्रॉप्स फॉल होंगी, और हमने क्या करना है, उसका वे नोट करना है, बॉटल का प्लस बॉटल का। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने बॉटल ली थी एम्प्टी बॉटल, उसका हमने वेट नोट किया